नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के बारे में एक ऐसा राज खोल दिया है जिससे महाराष्ट्र की सियासत में जो भूचाल ला सकता है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर से गरमा सकती है। अजीत पवार के इस बयान के बाद से महाराष्ट्र में न सिर्फ शरद पवार बल्कि एनसीपी की साख पर भी प्रभाव पड़ सकता है। भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के लिए कहा है कि उनका इस्तीफा देना नौटंकी और स्क्रिप्टेड था। आगे क्या कहा अजीत पवार ने ऐसा और क्यों इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा सकती है वो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल इसी साल मई में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया था। इसके बाद पार्टी में खूब बवाल कटा और फिर कुछ दिनों के बाद शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, जिस दौरान सुप्रिया सुले को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। शरद पवार ने जब इस्तीफा दिया तो इस दौरान एनसीपी के कार्यकर्ता रोड पर उतर आए थे और उनमें शरद पवार के इस्तीफे को लेकर खासी नाराजगी थी। यानी कि पार्टी कार्यकर्ता सुप्रिया सुले को नहीं बल्कि शरद पवार को ही अपने अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे। इस प्रकरण के दौरान अजीत पवार भी पार्टी में शामिल थे। बाद में उन्होंने पार्टी से अलग होकर वे बीजेपी के साथ गए। इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर ही अजीत पवार ने खुलासा किया है। उन्होंने रायगढ़ जिले में चल रही पार्टी की बैठक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए इसे स्क्रिप्टेड करार दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, हम सभी लगातार शरद पवार को यह कह रहे थे कि हम लोगों को काम के लिए सरकार में जाना चाहिए। हम लोग साहिब से मिले और ये बात बताई भी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देंगे। उनके इस्तीफे को लेकर हम 4 लोगों को पहले से ही पता था। शरद पवार ने कहा कि तुम सरकार में शामिल हो जाओ और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। सुप्रिया सुले भी उस समय सरकार में शामिल होने के समर्थन में थी। पुस्तक के विमोचन के मौके पर शरद पवार ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद लोगों को कहा कि उनके समर्थन में लोग प्रदर्शन करें और इस्तीफा वापस मांगे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लिया। इस्तीफा नहीं देना था तो इतनी नौटंकी क्यों? अजीत पवार यही नहीं रुके। उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए आगे कहा कि सरकार में शामिल होने के बाद शरद पवार ने सभी मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया और फिर उसके बाद दूसरे दिन विधायकों को भी बुलाया। तो इस खुलासे ने शरद पवार की पोल खोल कर रख दी है। अब इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।